और मेरे बेटे को लीजिए और इसे पालने में लिटा के सुला देना। और जब मेरा बेटा जगे और भूखा हूँ तो इले मारे पे डिब्बे का दूध रखा है, ठीक से पिला देना। ठीक है? ठीक है राजमाता, आप पालने में सुला दो। देखो कितना सुंदर है मेरा बेटा। क्यों नहीं राजमाता? तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। राजमाता स्नान करने के लिए गई और कुंवर को पालने में छोड़ कर गई। अब मैं थोड़ी देर पालने में कुंवर को झुलाऊं। जब राजमाता आ जाएगी ना स्नान, तब मैं दूसरे काम में लग जाऊंगी। और ललने बिना पलीना सुना मोरा, ललने बिना पलीना सुना मोरा, सुना मोरा हो, सुना मोरा, सुना मोरा हो, सुना मोरा, ललने बिना पलीना सुना मोरा, रेशम की डोर लगी चांदी की पलीना, रेशम की डोर लगी चांदी की पलीना, झूलते बड़े ललीना, दिया पलीना है झूलते बड़े ललीना मोरा हो, ललीना मोरा, झूलते बड़े पलीना, दिया ललीना है झूलते बड़े पलीना। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो। क्या बात? कहो श्यामा, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ मंत्री जी, लेकिन आज आप यहाँ पे क्या बात है, कुछ तो बताइए। श्यामा, इस वक्त हम तोहरा से कुछ कहना चाहता हूँ। अरे वाह, अगर तुम मेरी बात को मान लोगी तो कसम से हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर देगा। अगर बात मानने वाली होगी तो मैं जरूर मानूंगा। आखिर बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? अगर मेरी बात को मान लेगी
तो तेरा फायदा ही फायदा है। बोलिए चाचा जी, आखिर कहना क्या चाहते तो हैं? जरा गौर कर हमारी बात को सुन। और श्यामा मेरी बात से करना ना श्यामा मेरी बात से करना ना इनकार। और अपने तुम हाथ से और कुंवर को दीजिए। और अपने तुम हाथ से और कुंवर को दीजिए। श्यामा अगर तू अपने हाथ से इस सपोले कुंवर का कत्ल कर दे तो हम तेरे को धन दौलत से मालो माल कर मंत्री जी, दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? कुमार का खून मैं कर दूं? आप ये कैसे बेकी बेकी बात अरे कर रहे हैं, तेरी मंत्री? किस्मत चमक जाएगी। मंत्री जी, काओ हर मंत्री जी क्या कह रहे हैं समझ न मेरे। मंत्री जी क्या कह रहे समझ न मेरे आए। और लगता है इसी घड़ी अगली गली बात। लगता है इसी घड़ी अगली गली बात। मंत्री जी, आप ही तो इससे कभी नहीं बोलते थी, लेकिन आज आपको क्या हो गई? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुमार का खून मैं करूं? अरे श्यामा तू साली 2 टके की बांधी मेरे को सबक सिखा रही है। नहीं, हाँ? मैं बौरा गया हूँ। क्या हो गया? न जाने अब तो ऐसे कभी नहीं बोलते थे, लेकिन आप साली मैं बौरा गया हूँ तो मेरे हुक्म का नाफरमानी कर रही है तो मेरे इशारे पर एक कत्ल नहीं करेगी। हाँ ना? अरे कुतिया मेरी बात को सुन। और मेरा हुक्म तुझको और बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको और बजाना पड़ेगा। और नहीं और अंतर दिखाना। कि हमारे कान से और क्या इनकार तूने और तुझे अब तो यमपुर को जाना ही हरामजादी अगर इस रियासत की पृथ्वी पर जिंदा रहना चाहती है तो ले इस कटारी से एक धड़ शरीर से अलग कर दे। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कुंवर का खून मैं कर दूं?
ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे मार दीजिए लेकिन मैं कुंवर का खून कर तू साली कर खून नहीं करेगी तो याद रख, इस सपोले को मारने से पहले हम तेरे को मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस ससुरी को मौत के घाट उतारूंगा। बोल, तेरे को मरना पसंद है या कि जीना? सबसे मार दीजिए लेकिन मैं कुंवर का खून नहीं करूंगा। हाँ ना? साली 2 टके की दासी बवाल कर रही थी, मिटा दिया ससुरी का निश नाम इस दुनिया से। महाराज सुरजीत सिंह, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का निश नाम नहीं मिटाऊंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। और तेरी इस कटारी को हमने खूनी कटारी बना दिया। अब इसी कटारी से तेरे सपोले बेटे राजकुमार को मौत के घाट उतारूंगा साला। मिटा दिया ससुरी का नेस नामो। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। अपना काम बनता और भाड़ में जाए। भगवान, कौन ऐसा गजब कर दिया? बेटा, दौड़ दौड़ो महल के सिपाही सभी, दौड़ दौड़ो, दौड़ दौड़ो महल के सिपाही सभी। महल में ये भारी गजब हो गया, सुनैना ने
सुने ले मेरे बेटे का कत्ल मेरे ही मिसिंग। नहीं महाराज, सुनिए, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ महाराज। अरे महाराज जी कुछ खाता है न मेरी, महाराज जी ना खाता कुछ है मेरी। मैंने ये खून नहीं किया महाराज, मैं तो आई थी राजमहल में कुंवर को देखने, वो तो मैं तो यहाँ देखी कुंवर का खून। सुने ना, बस ये जुबा बंद कर तू, सुना ना अभी। राजमाता, बस ये जुबा बंद कर तू, सुना ना अभी। और जुबा अपनी ज्यादा कर दिया। तू औरत नहीं, औरत के नाम पे कलंक है, कलंक। नहीं राजमाता, मैं ऐसा भला कैसे कर सकती हूँ राजमाता, ये खून मैंने नहीं किया राजमाता। गजब कर दिया बोल हराम जाती, ये कटारी किसकी है? हर नहीं कुछ कहता है ये राजनी हमारी, नहीं कुछ कहता है ये राजनी हमारी।
कुंवर का खून नहीं किया। स्वामी जी और मेरे लाल को ये सुनैना ने मारा। मेरे लाल को ये सुनैना ने मारा। और ये हाथ में जो कटारी ये मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा। मेरे बेटे के साथ साथ का भी खून कर दिया। मेरे लाल के संग ये श्यामा को मारा। नहीं खौफ भगवान कातिल ने खाया। मेरे लाल को जान से मार दिया और मेरे बेटे के साथ साथ श्यामा पांडे का भी खून कर दिया। राजमाता, मेरी बात को विश्वास करिए राजमाता, ये खून मैंने नहीं किया। सिपाही, महामंत्री कयामत सिंह को बुलाया जाए। ठीक लम्बरदार, हम बुला के ला रहे हैं। हुजूर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये सब कैसे हुआ राजन, कैसे हुआ? महामंत्री कयामत सिंह, ये कटारी मैंने कृपाचंद को दिया था और ये कटारी से राजकुमार कुंवर और श्यामा दासी का खून हुआ है। इसलिए सेनापति कृपाचंद को जल्दी से जल्दी बुलाया जाए। ठीक है हुजूर। अरे सुनैना भाभी, तुम? अरे मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी घात करोगी। तुम एक मां नहीं, वाकई तुम एक डायन हो, डायन। श्यामा पांडे को मार डायन और युवराज का भी कत्ल कर दिया इस कलमुही ने। हुजूर, मुझे तो मालूम होता है कि सब सेनापति कृपाचंद की चाल है। इसे कटारी देकर कुंवर और दासी को मारने के लिए भेजा है। सिपाही महाबली, तुम इसी वक्त सीमा बॉर्डर सेनापति कृपाचंद के पास फोन लगाओ और उसको शाही दरबार बुलाओ। जल्दी से उसके हेडक्वार्टर फोन लगाओ और बोल दो कि सम्राट का हुक्म है, जितनी जल्दी हो सके शाही दरबार में आकर उपस्थित हो जाए। नंबरवा कौन वाला है? अरे साले वही पुराना नंबर है, पुराना नंबर 99848088 वाला। जना स्विच ऑफ ये है का? नहीं लगता। हेलो हेलो, नैनागढ़ सीमा सरहद से सेनापति फचल बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे? सर नमस्ते, हम महाबली बोल रहे हैं। सिपाही महाबली, सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर फोन लगाया गया है। सिपाही राम सर महाबली, महाराज रात दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा सिपाही? सम्राट ने मुझे याद किया है। तत्काल याद किया है। ठीक है महाबली, अगर सम्राट ने मुझे याद किया है तो सम्राट से कहिएगा कि मैं इस वक्त अपनी सीमा सरहद को सील कर तत्काल नैनागढ़ फरीराज महल पहुंच रहा हूँ। ठीक ओवर एंड आउट। ओके।
गई, किस लिए मुझको अचानक बुलाया गया। गम के बादल है कैसे और महल में गिरे, देख ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। बाबा का बदला तूने, अरे दगा क्यों किया। बाबा क्या बदले तूने, दगा क्यों किया। कटारी तेरी श्यामा दासी और कुमार का कत्ल ये तेरी पत्नी सुनैना ने किया है। कि अब क्या करें कि नैना गणराज के उत्तराधिकारी का कत्ल हो गया और कत्ल मेरी पत्नी सुनैना ने किया है। सुनैना स्वामी जी तो बोलो प्यारी, सुनैना मैं क्या सुन रहा, बोलो प्यारी। बोलो प्यारी, सुनैना मैं क्या सुन रहा, माजरा क्या है सच, सच बताओ मुझे। जुर्म तुमने है था और किया क्यों यहाँ, ऐसा करते हुए तो आखिर मैंने तुम्हारी कमी क्या किया था। तुम्हें हर खुशी और हर ऐसो आराम दिया है, लेकिन क्यों इस नैना गणराज के उत्तराधिकारी को मिटाकर हम सभी को क्यों इतना दुखित किया है। बोलो सुनैना बोलो। स्वामी जी ये खून मैंने नहीं किया स्वामी जी, मैंने नहीं। क्या कह रही कि ये खून तुमने नहीं किया सुनैना। जैसा कि अभी अभी सम्राट ने मुझे बताया है, ये कटारी सम्राट ने मुझे कुंवर के जन्म लेने के उपलक्ष्य में भरीराज दरबार में दिया था, और यह कटारी मैंने आपको दिया था जिसे सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें कहा था। आखिर ये कटारी राजमहल पहुंची कैसे प्रिया, अगर तुमने खून नहीं किया है तो यह कटारी कैसी राजमहल आई। स्वामी जी मैं आपसे इजाजत लेकर राजमहल आ रही थी, तो देखी राजमहल जैसे ही पहुंची वैसे मैंने देखा कि कुंवर का खून हुआ था और श्यामा बानी का भी खून हो गया था। हर मुझे नहीं पता स्वामी जी ये कटारी कैसे यहाँ आई। आखिर मेरी पत्नी सुनैना कर रही है तो जरूर इसमें किसी की चाल है। मेरी पत्नी सुनैना कुंवर और श्यामा बांदी का कत्ल नहीं कर सकती है महाराज, नहीं कर सकती। हुजूर सुनैना सच कह रही है। मुझे तो लगता है ये खून सुनैना ने नहीं बल्कि सेनापति कृपा चंद ने किया होगा, और पीछे वाले गेट से सीमा सरहद पर चला गया होगा और कटारी को यही छोड़कर
ये बॉर्डर की तरफ भाग गया होगा और बेचारी मासूम सुनैना फंस गई। सजा का हकदार तो ये आए। तुम सब कहते हो कयामत सिंह ये कटारी मैंने कृपा चंद को दिया था और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ है, इसलिए इसे मौत की सजा मिलेगी, मौत की। ठहरो महाराज, महाराज ये खून मैंने किया है महाराज, मैंने किया है। सेनापति तुम्हारी पत्नी अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए गुने का हकदार तेरी पत्नी है। और इसी कटारी से श्यामा दासी और कुंवर का खून हुआ है, इसलिए इसे मौत की सजा मिलेगी। वो भी तुम्हें अपने हाथों से करना होगा। भरे दरबार अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग करना होगा। जरा सोचिए हुजूर कि मैंने अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी के साथ साथ पहले लिए और मैंने इसे वचन दिया है कि मैं इसका हर सुख दुख में साथ दूंगा, लेकिन एक पति अपनी पत्नी का खून कैसे कर सकता है महाराज? मैं अपनी पत्नी सुनैना का सर धड़ से अलग नहीं कर सकता हूँ हुजूर। अगर मेरी पत्नी सुनैना ने इस नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी और श्यामाबंदी का कत्ल किया है तो इसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसे सजा न दी जाए, लेकिन मैं नहीं बल्कि नैनागढ़ राज के शाही जल्लाद को बुलाकर मेरी पत्नी सुनैना को उसके हवाले कर दिया जाए, वो खुद इसे मौत की सजा देगा कृपा ऐसा ही होगा। महामंत्री कयामत सिंह जल्लाद को बुलाया जाए और जल्लादों द्वारा सुनैना को सौंप दिया जाए और ये ले जाएंगे, इसे जंगल में खत्म कर देंगे। छेड़ू जल्लाद हाजिर हो। महाराज आज राजमहल में मुझे याद किया गया है। राजन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्यों बुलाया गया सा महल में मुझे, बताओ मुझे खून किसका है करना, बताओ मुझे कुछ छुपाओ नहीं, कुछ छुपाओ नहीं। महाराज इस छीनू जल्लाद को आज राजमहल में किस लिए याद किया गया? जल्लाद तुम्हें सुनैना का कत्ल करना है, इसे ले जाओ और जंगल में ले जाकर इसका तुम्हें कत्ल करना है। ठीक है महाराज, ये छेनू जल्लाद आपके आदेश का पालन करेगा।
इसी वक्त सुनैना के हाथों में हथकड़ी डालकर इसे जंगल में ले जाकर इसको हम खत्म कर देंगे। चलिए सुनैना। मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी ने इस नैनागढ़ राज्य के उत्तराधिकारी का कत्ल करके राजमाता जी को चूना कर दिया है। और मैं आज ही नैनागढ़ राज्य की सीमा तरात पर जाकर सेनापति के पद पर से इस्तीफा देकर और अपने बेटे विजय को लेकर इस नैनागढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। नहीं सेनापति पतन, नहीं। गुनाह तुम्हारी पत्नी ने किया है, उसे सजा मिल गई। आप सीधे सीमा बॉर्डर पर जाइए और अपना कार्यभार देखिए। आपने मुझ पर विश्वास कायम करके जिस तरह से विश्वास कायम किया मैं उसी तरह से इस नैनागढ़ राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस नैनागढ़ राज्य की हिफाजत करूंगा। और मैं इस वक्त भारी महल से अपनी सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ। हुजूर आप जा सकते हैं। महामंत्री कयामत सिंह, चलो श्यामा दासी की लाश को उठवाया जाए और कुंवर और दासी का अंतिम संस्कार करते हैं। सिपाही महाबली, श्यामा की लाश को उठाओ और फौरन से शमशान घाट पहुंचाओ। अच्छा, करे अरे जब कत्ल हुआ है तो साले खून नहीं तो क्या पानी निकलेगा? अरे ये तेरी दीदी है? लाश को उठा और सीधा शमशान घाट की तरफ ले जा। बेचारी चाय पियावत रही, अब का तुम पियई हो और हम ज्यादा लेकर जा रहा है। इसी को कहते हैं ठगनी। फंस गई साली सुनैना राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह के जाल में। हरामजादे कृपा चंद, मैंने कहा था केस कटारी के जरिए जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उस कटारी से महाराज सुरजीत सिंह के वंश का सर्वनाश कर दिया। अब मुझे ऐसे रियासत नैनागढ़ का सम्राट बनने से कोई साला नहीं रोक सकता। चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता। मेरे भाई से कांपता, मेरे भाई से कांपता आकाश पवन पाताल है। इस जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे पढ़कर साला सुनैना, इस जंगल में
कितना घना घोर जंगल है। इसी जंगल में हम तुझे खत्म करेंगे। जल्लाद भैया, बोल, क्या कहना चाहती है तू? मैं कुंवर का खून नहीं करी हूँ। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मार दो, लेकिन मैं कुंवर का खून नहीं करी हूँ। सुना ना, तुमने हमसे झूठ बोल रही है। महाराज के बच्चे कुंवर का खून करके हमसे कह रही है कि मैंने खून नहीं किया, लेकिन महाराज का आदेश तो है कि सुनैना को जान से मार दिया जाए। ठीक है, अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे मार दो भैया, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ सुनैना, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है भैया। सुनैना, आज हम तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ेंगे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सुनैना, आज ऐसी भयानक मौत दूंगा कि देखने वाले की रोक कांप जाएंगे। सुनैना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आज तक मैंने तेरे खून किया, आज तक मेरी भुजाओं में जैसे जंग लग गया। मुझे क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सुनैना का खून करूंगा, महाराज के आदेश का पालन करूंगा। सुनैना, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेटा जल्लाद, अगर मेरी नजरें नहीं धोखा दे रही, तुम जल्लाद चीनू हो बेटा। हाँ बाबा जी, मैं चीनू जल्लाद हूँ। चीनू जल्लाद, लेकिन बाबा जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो बेटा? हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे बाबा जी। हाय भगवान, समझ कुछ न आता मेरे, खून करना चाहता हूँ होता नहीं।
जी जल्लाद चीनू मैं सुनैना को मारना चाहता था। जैसे मैं सुनैना को मारना चाहा, जैसे मेरे भुजाओं में जंग लग गया हो, मेरे कदम सुनैना के ऊपर नहीं जा रहे बाबा जी। जल्लाद चीनू तुम इस बच्ची को मार देना चाहते हो बेटा? हाँ बाबा जी। ये तो मारना और पालना सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है बेटा। हाँ बाबा जी। जल्लाद चीनू तुम क्या मारोगे बेटा? नहीं बाबा जी, महाराज का आदेश है, महाराज का आदेश है कि जाओ जंगल में ले जा करके सुनैना का खून कर दो। लेकिन बाबा जी आप मेरे लिए भगवान हैं। लेकिन बाबा जी। हाँ बेटा जल्लाद, आप डरिए नहीं बेटा, इसके तुम्हारे मैं बचने को उपाय बताऊंगा बेटा। बचने का उपाय? हाँ बेटा। बाबा जी। हाँ बेटा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? बोलो बेटा। क्या कहूँ बाबा जी, कुछ न जाता कहा। लेकिन बात क्या है बेटा? क्या कहूँ बाबा जी, कुछ न जाता कहा। माजरा कुछ समझ में आता नहीं। कहूँ बाबा जी कुछ न जाता कहा। माजरा कुछ समझ में आता नहीं। बाबा मुझे बचाओ, ऐसा आपने बचा लिया, कोई उपाय बताओ बाबा जी कि महाराज की नजरों में मैं पापी भी ना बनूं और फर्ज पूरा करूं। बेटा जल्लाद चीनू, तुम बचने को उपाय आप जानना चाहते हो बेटा? महाराज से बचना चाहते हो बेटा? हाँ बाबा। तो जाओ काली पहाड़ी के पीछे बेटा, एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा, लाश पड़ी हुई है। हिरनी की मृत्यु हो गई है? हाँ बेटा। हिरनी की लाश पड़ी है? हाँ बेटा, पहाड़ी के पीछे जाओ, उसका आंख और कलेजा लेकर जाओ महाराज के पास, पेश करो बेटा। महाराज के पास? हाँ बेटा। ठीक है बाबा जी, ठीक है बाबा जी, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। जाओ बेटा। हिरनी आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के सामने पेश करेंगे, साबूत के तौर पर हमारा फर्ज पूरा हो जाएगा। हाँ बेटा। बाबा जी। बेटा सुनैना ने मुझको भाई कहा है, सुनैना ने मुझको भाई कहा है और ये हम इसको बहन मान लिए हैं बाबा जी। हाँ बेटा। मैं अपनी बहन को आपके हवाले, ठीक है बेटा, आपके हवाले छोड़ के जा रहा हूँ। जाओ बेटा। लेकिन बाबा जी क्या बात हुई? मेरी सुनैना बहन को जरा भी तकलीफ नहीं देना, इसको भगवान भला करेगा बेटा। बाबा जी। जाओ। अगर मेरी बहन सुनैना को शरीर में जरा भी खरोच आया तो मेरा नाम छीनू जल्लाद है। जाओ बेटी, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? बाबा जी। हाँ बेटी। मेरा नाम सुनैना है। सुनैना? हाँ बाबा। सुनैना बेटी, तुमने कौन जैसा गलती किया है बेटी कि तुमको रात दरबार में मौत की सजा हुई है बेटी? बाबा जी, मेरा कोई कसूर नहीं है बाबा जी, मुझे झूठा इल्जाम लगाया गया है। झूठा इल्जाम? हाँ बाबा जी। बेटी सुनैना, कहिए बाबा जी। आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहो बेटी, एक दिन तुम्हारे सर का कल धुल जाएगा बेटी। क्यों नहीं बाबा जी? आओ बेटी,
तुम हमारे कुटी पे रहो आज की बात। ठीक है बाबा जी। बेटी तुम जाओ हमारे लिए भोजन बनाओ बेटी, मैं बैठ के राम नाम का भजन करता हूँ। ठीक है बाबा जी, आप राम नाम का भजन करिए, हर मैं जा रही हूँ आपके लिए भोजन बना रही हूँ बाबा जी। जाओ बेटी, कुटी के अंदर रहना बेटी। अब हमारी बेटी सुनैना हमारे लिए भोजन बनाने गई है और मैं बैठ के स्नान करता हूँ। कहियो न जाए हो जोगवाली ये क्या है रे? ये ड्रोन कैमरा उड़ाने वाला रिमोट है। साले ड्रोन कैमरा चला रहे हो? चला रहे हुआ उड़ रहा है। नालायक, अगर साले गांव वाले शायद तेरे को पकड़ लिया तो हड्डी पसड़ी तोड़ कर ये कर देंगे। कल काले है रिमोट है ले। महाबली जलजला आ जाता है, जलजला आ जाता है, समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं। ठाकुर कयामत से बुलाकर दो समर सिंह को, बुलाकर दो समर सिंह को चाल पैसा बिछाऊंगा, फंसाकर कृपा चंद को इस दुनिया से मिटाऊंगा। महाबली तुम शिवा मेरे दोस्त समर सिंह के पास फोन लगाओ और उसको बैठक रूम में बुलाओ। ठीक, उससे हमको जरूरी बातें करना चाहते हैं। फोन लगा रहे हैं, फोन लगा रहे हैं। नंबर कौन सा है? पुराना नंबर 99 84 088 404 585। सारे अनपढ़ जाहिल गंवार, ये कौन सी कंपनी का नंबर है? 404 और 585 या पतंजलि की सीमा है। उतारू सारे पनैया। फिर कौन नंबर लगाई? एयरटेल का नंबर है ऊपर। अच्छा एयरटेल वाला है। पूरा साला नंबर है, एका डिलीट कर दे। नंबर लगा रहे, घंटी जाए। अब गए पेल के घंटी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा रे? अबे तबे ना करो, नहीं पेलबो करब। अरे कौन है? हम महाबली बोल रहे हैं। अच्छा क्या बात है महाबली? कहाँ हो? क्या? कहाँ हो? अरे हम लखनऊ में है रे। लखनऊ में क्या कर रहे हो? अरे हम सचिवालय मीटिंग में बैठा हूँ। लखनऊ में रेवड़ी बेच रहे हो का? साले हरामखोर। अरे मीटिंग में है हम। मीटिंग में है, मीटिंग में। का मीठी मीठी बेच रहे हो? अरे साले अनपढ़ मूर्ख गंवार, मीटिंग में है हम। अच्छा मीटिंग में हो। हाँ। तो कहाँ हो बैठ? सचिवालय में बैठा हूँ। ससुराल में?
अरे तेरी जात का फायदा मारूं? हाँ साले बुढ़पक सचिवालय में बैठा हूँ। शौचालय में बैठो। साले हरामजादे। अरे सचिवालय में बैठा हूँ। अच्छा सचिवालय में, हम गए शौचालय में बैठो। सचिवालय नहीं साले, तुम्हारे ननियोरे में बैठा हूँ। देखिए फोन इसलिए किया है कि हमारे ठाकुर लम्बरदार कयामत सिंह आपका इंतजार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके लखनऊ से आ जाइए। अच्छा, हमारे दोस्त कयामत सिंह ने मुझे याद किया है। हाँ हाँ हाँ। कह दो हमारे दोस्त कयामत सिंह से कि मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। आयो तो, लेकिन एक काम करो। कौन सा काम? एक कन्नी एक बसुली ले आयो। ये क्या होगा रे? अब दूरता बाकी है। साले हरामजादे। ठीक, रखो फोन, जल्दी आओ। ठीक है, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। किस लिए मुझे आज याद किया? समझ सिंह, तुम्हारे आने का हमरा के बहुत बेसब्री से इंतजार था। तुम जानना चाहते हो? हाँ बड़े ठाकुर। कि हमने अचानक बुलावा भेजकर तोरा के काहे लिए बंगले पर बुलवाया हो। हाँ बड़े ठाकुर, जाना तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। मैं बता रहा हूँ कि काहे लिए हमने तेरे को बंगले पर बुलवाया है। और एक दुश्मन है इस गली रहा जिगर को, एक दुश्मन है इस गली। क्या कहा बड़े ठाकुर? और रहा जिगर को और कृपा संग है बन गया सपनों और कृपा चंद है बन गया सपनों की। मेरे दोस्त समर सिंह, कहा बड़े ठाकुर? ओ ससुरा जो सेनापत कृपा चंद है, अच्छा, इस वक्त हमारा जानी दुश्मन बन गया है। क्या कहा बड़े ठाकुर? जानी दुश्मन? हाँ, तो क्या करना चाहिए बड़े ठाकुर? ओ कुछ दिन पहले तो हमारा दोस्त था, लेकिन आज वो हमारे दुश्मन बन गया है। कि कर रहा वो वफा राजत के साथ में कर रहा कि कर रहा वो वफा राजत के साथ में मेरे अरमानों पर पानी रहा फेर है। अब बिछा जाल कोई और फंसाओ उसे, देख रहा चारों तरफ मुझको अंधेर है। मेरे दोस्त समर सिंह, ओ ससुरा
सेनापति कृपाचंद इस वक्त महाराज सुरजीत सिंह का बहुत बड़ा वफादार बन गया है। इसलिए कोई तरकीब, कोई जाल बिछाओ और उस ससुरे को अपने जाल में फंसाओ, जिससे कि हम उस शर्मजादे कन्ने सनामो इस दुनिया से मिटा सके। तू हंस रहा है? बड़े ठाकुर, आपके एक इशारे पर ये समर सिंह अपनी जान दे सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ धोखा और गद्दारी नहीं कर सकता। तुमसे हमरा का पूर्ण विश्वास है कि जहाँ ठाकुर कयामत दिन का पसीना गिरेगा वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? लेकिन मेरे दोस्त समर सिंह कहा बड़े ठाकुर? वही रियासत नैनागढ़ का सेना नायक है। हाँ वो भी जाबाज खिलाड़ी है। हाँ हाँ बड़े ठाकुर। इस तरह तुम मुझसे पार नहीं पा सकते। हाँ लड़कर तुम मुझसे नहीं पार पा सकते, इसलिए मेरी बात को सुनो। तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तुम्हारे हाथ। कहा बड़े ठाकुर? की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन की बात मानो हमारी, मेरे दोस्त मन इस पिस्टल को जा कर बदल लाए। कहना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल मेरे दोस्त समर सिंह, तुम जाओ किसी तरह से उसकी पिस्टल को बदल कर मेरे हवाले कर दो और उससे कह देना कि राजमाता ने उसे महल पर बुलाया है। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उस ससुर को मैं दिखाऊंगा कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक है। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, मैं अपना भेष बना करके जाऊंगा और उसकी पिस्तौल अवश्य बदल करके लाऊंगा। वेरी गुड, चिंता मत करो। अगर इतना काम कर दोगे तो हम तुम्हें इस रियासत नैनागढ़ के आधे राज का वारिस बना देंगे। हरामजादे कृपाचंद तो साला अपने आप को महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे कृपाचंद, आज तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में न गिरा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नाम है ठाकुर कयामत सिंह, नाम है ठाकुर कयामत सिंह। कहर बरसाना ही मेरा काम है, डाल तू धन नजर अपनी, साला दिखने लगे सब। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। साले तुमका ये सीजन में कोनो दिन एक आध कुंता हम पेलते हैं, क्या जान लियो। तो ये बॉर्डर की चौकी है, बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, आएंगे तब बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है। हम इसी वक्त अब अपने साहब का इंतजार करते हैं। यस सर। देखा देखा अपनी कल किस तरह से राजमहल में इस नैनागढ़ राज के उत्तराधिकारी और श्यामाबादी का कत्ल कर दिया गया। और मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी सुनैना कुंवर का खून नहीं कर सकती,
लेकिन सारे सबूत मेरी पत्नी सुनैना के खिलाफ थे, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका और सम्राट ने उसे जल्लाद के हाथों सौंप दिया। मेरी पत्नी सुनैना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर मेरा बेटा विजय अपने हॉस्टल से वापस आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, ये मेरी सोच में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसा जवाब दूंगा। हाँ साहब। महाबली, एक तरफ सोचता हूँ कि राजमाता के दिल पर क्या बीत रही है। जिस माँ के जिगर के टुकड़े को उसके आंचल से जुदा कर दिया जाए तो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये राजमाता खुद समझ सकती है। हाँ, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन सिपाही महाबली, जो बीत गए दिन वो वापस नहीं आते, इसलिए आओ सारी बातें भूलकर हम अपने फर्ज को अंजाम देंगे और इस सीमा सरहद की रखवाली करेंगे। आओ हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद अपनी पश्चिम दिशा की सीमा सरहद के लिए चलेंगे। ठीक है? बैठिए साहब, बैठिए, आइए बैठिए, हम इंतजार करते हैं। सेनापति कृपाचंद आपका ही नाम है। जी हाँ। और आप कौन हैं? आज नैनागढ़ रात की सीमा सरहद पर आप कैसे आ गए? आपका एक जरूरी संदेशा लेकर के आया हूँ। महारानी की तबीयत इस वक्त बहुत खराब है, इसीलिए संदेशा बताने के लिए मैं इसी रास्ते से चला आया हूँ। राजमाता की तबीयत खराब है और राजमाता का संदेशा लेकर आप आई। हो सकता है कि राजमाता भगवान को प्यारी ना हो जाए, इसीलिए मैं बताने के लिए यहाँ पर चला आया हूँ। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से राज दरबार पहुँचे। ठीक है मुसाफिर, आप जाइए, आपने राजमाता का संदेश मुझे दे दिया है, इसलिए मैं इसी वक्त अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल जाऊँ। नहीं सेनापति, आप जाएं, बहुत जल्द जाएं, हम चले जाएंगे। जाओ। ये साला ड्रोन कैमरा वाला तो ना है, हैं? तुम्हें हर शख्स वही नजर आ रहा है। चदरा वदरा ओढ़े है ना? यार हो सकता है उसे ठंड लग रही हो, क्योंकि अपने सीमा सरहद को वैसे भी ठंडी। यहाँ हमारा बूसर बनियानी भी जो तुमका ठंडी का लाग है, हमका लागत है ड्रोन कैमरा वाला मारी का सारे धाए से। ऐसा कुछ नहीं है, चलो आओ, हम लोग अपने सीमा सरहद के कॉर्नर पर थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, आओ, हमें राजमहल भी चलना है। हाँ चलो। आखिर बात क्या है और आप इस तरह क्यों? बात का होगा मिल गया आगे का? और मुझे एक गिलास पानी पिला दो। सिपाही महाबली, हाँ साहब। ये सख्त प्यासा है और जाओ तुम हेडक्वार्टर के पास से, ये देखो सुराही है जो, उसमें से एक गिलास पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ। साहब सुराहे फूट गए। अरे बेवकूफ, इंडिया मार्का का पानी लेकर आओ। इंडिया मार्का का चैन टूट गया। मतलब कि अपने हेडक्वार्टर पर पानी नहीं है? क्यों? हम कढ़ाई का पानी पी थी। बेवकूफ, तुम गढ़ी का पानी पीते हो? जाए पीछे से भर लाई। बहुत जोरों की प्यास लगी है, बहुत जोरों की ठंडी मुझे लगी है, हमारी शरीर काम नहीं कर रही। जूड़ी आवत हो तो दवाई दे। इस वक्त मेरे हेडक्वार्टर पर पानी नहीं है, इसलिए मुसाफिर आप आगे सिपाही महाबली इसे ले जाओ और कैसे भी पानी पिला कर फिर रुक सकता हूँ। हाँ भैया ड्रोन कैमरा वाले,
चलो तुमका पिया दी गड़ही मूल चाप दी आओ इस शख्स ने राजमाता का संदेशा मुझे दिया है कि राजमाता की तबीयत खराब है, इसलिए राजमाता ने आपको सीमा सरहद से राजमहल बुलाया है। इसलिए अब मैं विलंब न करते हुए राजमाता से मिलने के लिए राजमहल के लिए प्रस्थान करता हूँ। इसी वक्त हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल यह साला चदरा ओढ़े रहा हमका विश्वास है कि यह साला ड्रोन कैमरा वाला है। हंसना हो साला कहूँ उड़ावे लागे। अब जा रहे हैं इनके पीछे पीछे ये कहाँ गए जई हैं। अब राजमहल साहब गए हम के पीछे पीछे जाब और ये जैसे ड्रोन कैमरा उड़ाए ना इनके पीछे से मारब धां से इनके जो उड़ीन जाई हैं। लेकिन तो का है साली हैं तो अंडे बंडे बका करा था हैं तोरे रहाइश नहीं होते का मिलो हल्ला में तो तुमका बताई साले। अब चल रहे लेकिन चलते चलते कहना क्या है। अरे चल है इनसे होगा सुबेरे जूना और बलम हमसे मांगे। यही मेला मालकिन से एक पोंछी पेची नाधे कहा थी उठाओ दियो उठाओ दियो का मांग रहे हैं। अरे चल है इनसे होगा सुबेरे जूना बलम हमसे मांगे। जूना बलम हमसे मांगे। महाबली इधर आ। महाबलिया मेरे दोस्त समझ ने हमरा से वादा किया था 24 घंटे के अंदर सेनापति कृपा चंद की रिवॉल्वर आपके पास होगी। 24 घंटा बीतने को आ गया लेकिन अभी तक समर सिंह वापस नहीं आया। आए नहीं हमका लगा कमल गट्टा के फूल तूरे लगे। महाबली आओ हम बैठक रूम में बैठकर थोड़ी देर ऊपर इंतजार करते हैं, उसके बाद हम ऊपर पता लगाने चले। मेरे दोस्त समर सिंह वाह तुमने तो हमारी मुश्किल को आसान कर दिया। क्यों नहीं बड़े ठाकुर। मेरे दोस्त ले आओ इस रिवॉल्वर को और जाओ तुम अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तुमको बुला लेंगे। क्यों नहीं बड़े ठाकुर। अच्छा मैं चलता हूँ बड़े। जाओ मेरे दोस्त। कृपा चंद अब तेरी खैर नहीं है, तेरी खैर नहीं है। चल अब ऐसी चलू, चल अब ऐसी चलू।
कभी ना होगी फेल, कृपा चंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा जी। हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना, जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर कयामत सिंह से है, हम जमाने से नहीं। या मेरे भगवान, सुनैना ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया और उसी गम में मेरे स्वामी जी अफसोस किए बैठे, और मैं भी स्वामी जी क्या तुम आओगे उसी दम, क्या तुम आओगे उसी दम, दम निकल जाने के बाद, क्या तुम आओगे उसी दम। महारानी चंद्रवती अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अभी ससुरी को इसी वक्त हम मौत के घाट उतार देंगे ताकि ये तीसरे बच्चे का जन्म ना दे सके। मैं नहीं चाहता कि देवकी की तरह ये बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे और मैं कब तक कंस की तरह इसके 8वें बच्चे का वध करता रहूंगा। लोग डाली को काटते हैं, राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह जड़ को ही काट देता है। अभी ससुरी को इस जगह पर मौत के घाट उतारूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, छत्री सोते परवार नहीं करते। इस शराबी को पहले नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद इसे मौत के घाट उतार दूंगा।
आखिर तू क्यों मेरी जान लेना चाहता है? राजमलिका, तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ? हाँ। मैंने कहा ना कि मेरे को राजा बनने की हसरत है, और हाँ, तुमको मारने से पहले हम एक सच्चाई से अवगत कर। कैसी सच्चाई? तो जरा गौर करो, हमारी बात को सुनो। हो सकता है उस सच्चाई के बारे में जानने के बाद तुम्हारे पैर के तलुए की जमीन खिसक। कैसी सच्चाई बताना चाहती हो? रानी जी, तुमको सच सच में बतला रहा रानी जी। रानी जी, तुमको सच सच में बतला रहा, कुंवर का खून मैंने किया है। सुनो तो कैसे ला कटारी और कृपा चंद की श्यामा को मैंने ही मेरा सुनधाम है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। तुम्हारे कुंवर का कत्ल मैंने ही किया था, और श्यामा बांधी को ही मैंने मौत के घाट उतारा था। धोखे से कृपा चंद की कटारी मैं लाया था। मैं कयामत सिंह, आज तुझको कयामत और चिता छोड़ू नहीं। आज तुझको कयामत जिंदा छोड़ू नहीं। मारे शमशीर का तर मैं कर दूं अलग। कैसे मारा है तूने और मेरे लाल को, वैसे ही आज तुझको ये मारूंगा। कयामत सिंह, धोखेबाज, हरामजादे, तुझको मैं नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह तूने मेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह मैं तुझे मारूंगी। कयामत सिंह, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, हरामजादे। स्वामी जी, मेरे को मारने का ख्वाब देख रही थी, मिटा दिया साली का नेस नाम हो इस दुनिया से। अब न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अब इस रिवाल्वर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ, वक्त आने पर यह काम देगी। साला सच बताओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे, कौन पापी जो ऐसा गजब कर गया। देखिए ऐसी दशा हैरत में पड़ गया। मारी गोली जिगर चलनी है कर गया।
तुझको समझा मैं कितना वफादार है, बन गया बिस्तर जागी। बोलो राजा जी, क्यों महारानी जी को जान से मार दिया? मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है। मैं तो अपनी सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। एक शख्स ने जाकर मुझे संदेशा दिया कि राजमाता ने मुझे राजमहल में बुलाया है, इसलिए मैं राजमाता से मिलने के लिए आया। और जाते ही मैं देखता हूँ कि राजमाता तड़प रही थी। वो मुझे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन हुजूर उन्होंने अंतिम दम तोड़ दिया। लेकिन अभी अभी जो गोली की आवाज मेरे कानों में पड़ी, राजमाता के पास ये रिवॉल्वर निकली। क्या इसी रिवॉल्वर से महारानी जी का खून हुआ? सेनापति पचन, ये पिस्तौल किसकी है? मैं नहीं जानता, मेरी रिवॉल्वर नहीं महाराज, ये मेरे साथ चल चल के किसी ने मेरी पिस्तौल को बदल दिया है। ये रिवॉल्वर मेरी नहीं बल्कि वो रिवॉल्वर मेरी है। अगर ये रिवॉल्वर तेरी है तो गुनहगार कौन है? सिपाही कैद कर लो इस हरामजादे को। मेरा विश्वास कीजिए कि जो सेनापति की पसंद इसने सुनैना गणराज के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, वो राजमाता का खून हरगिज नहीं कर सकता। हुजूर, इस खूनी दरिंदे देशद्रोही कृपाचंद ने अपनी पत्नी सुनैना का बदला लेने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया और सफाई दे रहा है। इसे तो कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और कृपा गजब क्यों किया? उसे मिल गई और आज उसी का बदला चुकाने के लिए तूने महारानी जी को भी मौत के घाट उतार दिया। महाराज, अपनी पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को क्या मैं मार दूंगा तो मेरी पत्नी सुनैना वापस आ जाएगी? नहीं हुजूर, मेरी पत्नी ने जो किया उसकी सजा उसे मिली है। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने राजमाता का खून नहीं किया है हुजूर, नहीं किया है। आज राजमाता का मार जाओ, कौन इनका बारी है? अरे हाँ, कौन हमारी बारी है, तुम्हारी बारी है। अरे क्या और नहीं राजन मैंने गुनाह ये किया है,
न जाने किस शख्स ने राजमाता को इस दुनिया से मिटा दिया, हर आरोप मेरे ऊपर लगा दिया है। मुझे तो खुद राजमाता ने बुलाया था, अब उनके आदेश को मैं कैसे कर सकता हूँ हुजूर, इसलिए अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमाता से मिलने के लिए आया। तो मेरा विश्वास कीजिए हुजूर। इस खूनी दरिंदे के सर पर खून सवार हो गया है। जिस तरह अपनी पत्नी का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह धोखे में आकर ही किसी दिन आपको भी मार देगा। इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए हुजूर, कड़ी से कड़ी सजा। तुम सच कहते हो महामंत्री कयामत सिंह, तुम सच कहते हो किसी दिन धोखे में आकर ये मुझे भी मौत के घाट उतार देगा, इसलिए इसे सजाए मौत मिलेगी। आज के 8वें दिन 8 तारीख को इसे भरे दरबार सूली में चढ़ा दिया जाएगा और इसे मौत निश्चित हो जाएगी। 8 तारीख को इसे मौत का झूला झूला दिया जाएगा। चल ले चल कृपाचंद, महाराज का आदेश है 8 तारीख को आपकी फांसी होगी। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रही है। चलिए कहाँ गई माँ? मेरी मैया कहाँ को सिधारी? मेरी मैया कहाँ को सिधारी? रो रही है तुम्हारी बीमारी। मेरी मैया कहाँ को सिधारी? रो रही है तुम्हारी बीमारी। राजकन्या को धीरज बंधाइए, वह नहीं रो रो कर बीमार हो जाएगी। सेनापति कृपाचंद, अरे कम से कम मोहिनी को देखो,